हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। हम पढ़ रहे हैं पाठ 14 शबरी। इसके रचयिता डॉक्टर प्रेम भारती हैं। आज हम इसके पद नंबर 23 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले के पद हम पढ़ चुके हैं और उन पदों में हमने पढ़ा और जाना कि किस प्रकार से भगवान श्री राम की पूजा आराधना माता शबरी ने की है और किस प्रकार से उनको अपने झूठे बेर खिलाए हैं और भगवान ने प्रसन्नचित होकर उन बेरों को खाया और बहुत ही आनंद उल्लास से भर गए। इसके साथ ही भगवान श्री राम हर्ष से भरे हुए अपने मन अपनी आत्मा से माता शबरी को कहते हैं, इस कुटिया के द्वार सभी में राजमार्ग को भूला हूँ, गृह सा वातावरण देखकर नव वसंत सा फूला हूँ। श्री राम जी माता शबरी को कहते हैं, इस कुटिया के घर और द्वार को देखकर मैं अपने राजमहल के मार्ग को रास्ते को भूल चुका हूँ। मुझे अपने राजभवन में जो आनंद और सुख की प्राप्ति होती थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर आपकी कुटिया आपके घर द्वार में आकर मुझे आनंद और खुशी का अनुभव हो रहा है। इसलिए गृह सा वातावरण देखकर नव वसंत सा फूला हूँ और यहाँ पर घर जैसा सारा वातावरण देखकर मैं मन ही मन वसंत ऋतु आने से जिस तरीके से पूरा वातावरण महक उठता है, वन और जंगल सारे फूलों से लद जाते हैं, उसी प्रकार से मेरा मन भी आज फूलों से लदा हुआ है, मुस्कुरा रहा है और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। बेर बेर देती है शबरी, बेर बेर ही उनको बेर, तो भी रघुवर बेर बेर ही। आगे कहते हैं, बेर बेर पर देती है शबरी, बेर बेर एक एक बेर चुन चुन कर माता शबरी उनको देती हैं, फिर भी उनको उन बेरों में कोई बेर नहीं लगता। रघुपति उन बेरों को प्रेम पूर्वक लेते हैं और आने को बेर वह किसी भी प्रकार के बेर को नहीं आने देते और एक एक बेर को लेकर खाते जाते हैं और माता शबरी उनको प्रेम पूर्वक बेर खिलाती जाती हैं। वह भी राघव को ला ला खिला रही थी उन्हें लुहास, वनमाली की सेवा करती पूर्ण शक्ति का पा विश्वास। माता शबरी भी क्या करती, जिस प्रकार से श्री राम उनसे बेर मांगते जा रहे थे तो माता शबरी उनको चख चख मीठे मीठे बेर खिलाती जा रही थी। उनको भी बहुत आनंद आ रहा था, उल्लास के साथ वो बेर उनको खिलाई जा रही थी। जैसे कि आज मालिन के पास चलकर आए हैं प्रभु, तो आज उनकी पूर्ण भक्ति और विश्वास के साथ माता शबरी सेवा करना चाहती हैं और किसी भी प्रकार से उनकी नज़रों से दूर नहीं होना चाहती। आगे है, तभी लखन से बोले भ्राता, लेहू बेर यह मीठा चाक, लो यह है उससे भी अच्छा, पुनः बंधु को देते भात। भगवान श्री राम इसी बात को बेर खाते जा रहे हैं और खुद ही उन बेरों में से कुछ अच्छे मीठे बेर चुन चुन कर लखन को देते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो लखन, यह बेर और भी ज़्यादा मीठा है, इसे तुम चक्कर देखो, इसे तुम खाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और पुनः पुनः अपने भाई को, अपने बंधु को, अपने भैया को मीठे मीठे बेर देते जाते हैं, खुद भी खाते हैं और लक्ष्मण को भी वही मीठे बेर खिलाते जाते हैं। लक्ष्मण उन झूठे बेरों को खाने में थोड़ी सी झिझक कर रहे थे, इसलिए भगवान श्री राम उनको मीठे बेर अपने हाथों से देकर खिलाते हैं। तो लखन भी उस चीज़ को देखकर बहुत आनंदित होता है और वह भी उन बेरों को प्रेम पूर्वक खाने लगते हैं। दोनों ने ही सुधा समाने, खाए बेर उदर भर के, रामचंद्र तब शबरी से यों बोले मुदित बदन करके। भगवान श्री राम और भ्राता लक्ष्मण ने पेट भरकर माता शबरी के हाथों से बेर खाए और फिर रामचंद्र जी माता शबरी से कहने लगे, अपने मन को थोड़ा सा खुश कर आनंदित होकर माता शबरी को वह बोले कि मुनियों के आश्रम होता में दंडक वन में आया हूँ, अमित भांति के सत्कारों से मैं परितृप्त अपाया हूँ।
माता शबरी से वह कहते हैं कि मैं सारे मुनियों के आश्रम से होता हुआ दंडक वन से घूमता हुआ यहाँ तक आया हूँ, परंतु इस प्रकार का आदर संस्कार, इस प्रकार सारी चीज़ें मैंने नहीं देखी हैं। मैं अभी भी अपने पिता की घर को छोड़कर आया था, उसको बहुत ही याद कर रहा था, परंतु आपके आंगन, आपकी कुटिया में आकर मुझे वो आदर और संस्कार मिला जिससे मैं धन्य हो चुका हूँ। किंतु आज यो तृप्ति यहाँ पर मुझे मिली है। हे माता, नयन मौन है, कंठ अलेखा, कुछ भी कहा नहीं जाता। अब माता से कहते हैं कि अभी तक इतने मुनि आश्रम मैंने घूमे हैं, परंतु जितनी तृप्ति मुझे यहाँ आकर हुई है, जितना सुख मुझे आपके हाथों से बेर रूपी भोजन करने में हुआ है, इतना मुझे अभी तक नहीं मिला था। हे माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु माता के नयन मौन है, उसकी आंखें एकटक भगवान को देखे जा रही हैं। कंठ अलेख, कंठों से कोई आवाज नहीं आती, कुछ भी कहा नहीं जाता। माता भी उस चीज़ों को सुनती जा रही हैं और अपने मौन मुख से कुछ भी शब्द नहीं बोल रही हैं। बस वो तो अपने प्रभु, अपने स्वामी को निहारती जा रही हैं। आज सत्य ही इस कुटिया पर मिटे मनुष्य के सभी विषाद, त्याग अवध को आया जब से, मन भया पाया है स्वाद। भगवान श्री राम कहते हैं कि आज आपकी इस कुटिया पर जो भी आता है उसकी सारी चीज़ों की तृप्ति हो जाएगी, वह अपने सत्य को प्राप्त कर लेगा। और जो भी मनुष्य अपने बहुत विषाद, बहुत ही संकटों से बीतता हुआ रहेगा, उसके संकट भी इस कुटिया में आने से दूर हो जाएंगे। मैंने भी अपने अवध को, अयोध्या को जब से त्यागा था, वन वन मारा घूम रहा था, मेरी मन और आत्मा को शांति नहीं मिली थी, परंतु माता, आपकी कुटिया में आकर मेरे मन को शांति मिली है। इसलिए जो भी आपकी इसकी कुटिया में आता है उसके मन को शांति मिल जाती है। आपका प्यार, आपकी भक्ति सदा लोग याद करेंगे। इस प्रकार से माता शबरी को श्री राम प्रभु प्रेम वचनों से कुछ आशीर्वाद देते हैं और अपने आगे के रास्ते के लिए चल पड़ते हैं। आई होप आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आप इसको पढ़कर एक एक पद का अनुवाद ज़रूर कीजिए, आपकी परीक्षा के लिए ये बहुत उपयोगी है। थैंक यू।